बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे इस चैप्टर की बेस डिस्कस की थी, जिसमें आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने करना क्या। तो आइए फिर हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को मेरे पास यहाँ पर है पेज नंबर 501, और यहाँ पर होगा क्या, क्वेश्चन के अंदर ट्रांजेक्शन्स दी हुई होगी, जिस तरह से आपको जर्नल लेजर वाले चैप्टर में ट्रांजेक्शन्स मिलती हैं। यहाँ पर भी आपको जो है वो ट्रांजेक्शन्स मिल रही होंगी, लेकिन वो ट्रांजेक्शन्स जो है ना वो एरर्स के साथ होंगी, यानी कि बेसिकली उन ट्रांजेक्शन्स में कोई ना कोई मिस्टेक होगी। तो वो एरर जो है वो आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था, या तो वन साइडेड होगा या फिर टू साइडेड एरर होगा। तो आपको फिर करना क्या है, आइडेंटिफाई करना और उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो फिर एंट्रीज पास करनी है। तो हम जो है वो अब चैप्टर नंबर जो 15 है हमारा, इसके क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। जो भी आपके पॉइंट्स वगैरह होंगे इंशाल्लाह इसमें मैं साथ साथ क्लियर करता चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें ये होगा कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो नीट सारा करवाऊंगा, पहले रफ भी बताऊंगा और फिर उसका नीट फॉर्म में भी बताऊंगा। लेकिन उसके बाद अगले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन तमाम सवालों में ना मैंने आपको मेन काम करवाना है वर्किंग का, यानी कि जो है वो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है, रॉन्ग एंट्री बनी क्या, और रेक्टिफाई एंट्री यानी उस एरर को ठीक करने के लिए रेक्टिफाई एंट्री क्या पास होगी। ये मैं आपको जो है वो हर क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन मैं जर्नल हर सवाल में नहीं बताऊंगा। आपको एक क्वेश्चन करवाने लगा हूँ जिसमें जो है वो नीट फॉर्मेट जो है वो आपको कंप्लीट मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अगले सवाल कर रहे होंगे। मेरा जो मकसद है ना यहाँ पर वीडियो का, कि आपको मैं जो चैप्टर का मेन और इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल और जो टिपिकल एरिया ना उसकी डिटेल से डिस्कशन करूँ। तो हर सवाल की जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो मैंने बतानी है आपको कंप्लीट डिटेल के साथ, ठीक है। उसका सॉल्यूशन भी दूंगा, लेकिन नीट फॉर्मेट जो है वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अब मेरे पास जो है वो अब मैंने करना क्या, हर क्वेश्चन के अंदर मैं 3 जो है वो कॉलम्स ड्रॉ करूंगा, एक करेक्ट का, एक रॉन्ग का, और नंबर 3rd वन इज रेक्टिफाइड। 3 कॉलम्स भी मैं यहाँ पर मैंने ड्रॉ करने हैं, और मैंने इसको नाम दे देना है जी वर्किंग का। और यहाँ पर जो है मैं एक सेपरेट जर्नल जो है वो पास करूँगा क्वेश्चन का। ये होगा सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। और ये आपकी वर्किंग है। सॉल्यूशन में क्या करना होगा आपको, रेक्टिफाइंग एंट्रीज आप पास करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप जर्नल बना लेंगे, जिसमें फर्स्ट वन में डेट, पर्टिकुलर्स, वॉचर नंबर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पर अब हम इसको बाकायदा से शुरू करने जा रहे हैं। पहले मैंने आपको वर्किंग करवानी है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है, लिखा हुआ हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स डिटेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। आपको पता है सबसे पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर बनाते हैं, और उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो उसने कहा आप जो है ना वो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले जो भी एरर्स आए ना उनको आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे आप उनको ठीक करेंगे। तो देखें ज़रा, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ जी सेल बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाय ₹500। तो से अंडरकास्ट और ओवरकास्ट, ये बात आप याद रखें इस पूरे चैप्टर में। जहाँ पर भी अंडरकास्ट और ओवरकास्ट के पॉइंट आ रहे होंगे ना, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं बेसिकली वो टोटल की मिस्टेक है। यानी कि जब आप बुक का टोटल करते हो ना, तो या तो टोटल कम लिखा जाएगा या ज़्यादा लिखा जाएगा। फर्ज किया टोटल आना था ₹1000, अगर आपने टोटल किया और आपका आंसर आ रहा है ₹800, तो फिर ऐसी सूरत में आपका जो बैलेंस होगा वो आपका अंडरकास्ट बैलेंस कहलाएगा। और अगर टोटल आना था 1000, लेकिन आपके एंड पर जो टोटल आ रहा है कैलकुलेशन के बाद वो आ रहा है ₹1200, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि वो ओवरकास्ट बैलेंस है, ठीक है। तो हमने अंडरकास्ट और ओवरकास्ट को जो है वो ठीक करना होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ सेल रिटर्न बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाय ₹500, कि सेल रिटर्न की जो बुक क्या है वो अंडरकास्ट हुई हुई है, यानी कि बुक का जो टोटल है वो ₹500 से कम आ रहा है। तो पहली बात आपने जो याद रखनी है वो ये कि अंडरकास्ट और ओवरकास्ट के जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनकी करेक्ट और रॉन्ग एंट्री पास नहीं होगी, डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री जो है ना वो मैं पास करके आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बाकायदा से कोई ट्रांजैक्शन नहीं है बल्कि टोटल की मिस्टेक है।
तो रेक्टिफाई एंट्री क्या पास करनी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्स रिटर्न का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है, सेल क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न डेबिट होती है। अब अगर इसमें हमें ऐड करना है, मैंने आपको बताया था रूल क्या था कि अगर क्वेश्चन में अंडर कास्ट आएगा तो आपने ऐड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर सेल रिटर्न जो है वो 500 रुपये से कम है तो उसको पूरा करने के लिए आपने सेल्स रिटर्न में और अमाउंट ऐड करनी है। तो इसके बैलेंस को देख लेना है, बैलेंस जो है वो डेबिट है तो डेबिट में डेबिट ऐड होता है, इसका मतलब है सेल्स रिटर्न को फर्दर 500 से मैं डेबिट करूंगा ताकि बैलेंस जो है पूरा हो जाए। अगर क्रेडिट करूंगा तो डेफिनेटली वो चीज़ जो है वो लेस हो रही होगी। तो आपको ये देखना है, ये रूल भी आपको याद होना चाहिए कि डेबिट और डेबिट आपस में ऐड होते हैं। इसी तरह से क्रेडिट और क्रेडिट जो है वो भी आपस में ऐड होते हैं, जबकि डेबिट में से क्रेडिट माइनस होता है और क्रेडिट में से डेबिट भी माइनस होता है। तो अगर यहाँ पर सेल रिटर्न जो है 500 रुपये से अंडर कास्ट है तो अंडर कास्ट में आपका बैलेंस कम है, इस बैलेंस में 500 रुपये आपने ऐड करना है। ऐड करने के लिए इसका बैलेंस पता होना चाहिए, सेल रिटर्न का बैलेंस डेबिट होता है तो 500 रुपये से इसको आप डेबिट करोगे यहाँ पर। और इक्वल करने के लिए, क्योंकि ये टोटल की मिस्टेक है, कोई बाकायदा एंट्री नहीं है, क्रेडिट साइड पर कुछ भी नहीं है, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को बराबर रखना होता है। तो क्रेडिट साइड पर कुछ भी नहीं है, इधर आप 500 रुपया जो है वो अपनी तरफ से लिखेंगे और इसको जो है वो आप सस्पेंस अकाउंट का नाम देंगे। मैं इसके बारे में बता चुका हूँ आपको बेसिक में कि जहाँ पर भी साइड बराबर ना आ रही हो आपने सस्पेंस अकाउंट डाल देना। तो ये था हमारा जी पहला पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ पेमेंट ऑफ ₹400 ऑन अकाउंट ऑफ रेंट हैज़ बीन पोस्टेड ट्वाइस टू रेंट अकाउंट। पेमेंट की है रेंट की 4000 रुपये की, ठीक है, लेकिन हैज़ बीन पोस्टेड ट्वाइस टू रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट में 2 दफ़ा आपने रेंट को लिख दिया हुआ। तो आपकी जो करेक्ट एंट्री पास होगी यहाँ पर वो क्या होती है, रेंट की अगर पेमेंट हो तो क्या एंट्री बनती है, रेंट आपका एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं, और पेमेंट करेंगे तो कैश कम होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो ये करेक्ट एंट्री पास होती है। लेकिन रॉन्ग एंट्री असल में पास क्या की, उसके लिए लिखा हुआ है हैज़ बीन पोस्टेड ट्वाइस, 2 मरतबा लिखा है आपने रेंट को। तो इट मीन्स कि एंट्री कुछ इस तरह से बनी है, रेंट एंड रेंट पोस्टेड टू के बाद जो अकाउंट आ रहा होगा ना सिर्फ उसमें मिस्टेक होगी, ये वन साइडेड एरर है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डेबिटेड टू, क्रेडिटेड टू, पोस्टेड टू या चार्ज टू के बाद जो भी अकाउंट का नाम आ रहा होगा उस अकाउंट में गलती होगी, दूसरा अकाउंट ठीक होगा। तो उसने कहा रेंट को ट्वाइस, रेंट के साथ ट्वाइस का वर्ड लिखा हुआ, उसका मतलब है रेंट को 2 दफ़ा लिखा गया, जबकि कैश के बारे में उसने कोई बात नहीं की। इट मीन्स के कैश जो है अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो रॉन्ग एंट्री हम लोग रेक्टिफाई एंट्री कब बनाएंगे, ये आपने रूल याद रखना है कि रेक्टिफाइड एंट्री उसी वक्त बनेगी जब रॉन्ग बराबर होगी, चाहे वो गलत बराबर हो, ठीक है, चाहे वो रॉन्ग जो है वो आप रॉन्गली उसको इक्वल कर रहे हो, लेकिन आपने रेक्टिफाई उस वक्त तक नहीं बनानी जब तक कि रॉन्ग साइड आपकी इक्वल्स ना हो जाएं, चाहे वो रॉन्गली इक्वल हो। अब देखें, अब यहाँ पर डेबिट और डेबिट ऐड होते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर डेबिट का जो टोटल आ रहा है वो 8000 आ रहा है, जबकि क्रेडिट साइड पर सिर्फ 4000 है। तो क्रेडिट साइड पर जो 8000 रुपया करने के लिए इधर 4000 रुपया मुझे और लिखना पड़ेगा ताकि ये डेबिट के बराबर आ जाए, और यहाँ पर जो है वो मैं इसको सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिखूंगा। सस्पेंस अकाउंट वहाँ पर आता है जहाँ पर अमाउंट शॉर्ट होती है। और रेक्टिफाई में क्या करते हैं, मैंने बेसिक में बताया हुआ कि सस्पेंस टेम्पररी अकाउंट है। सबसे पहले आपने सस्पेंस अकाउंट को ख़त्म करना है, क्रेडिट हो तो आप उसको रेक्टिफाई में डेबिट करेंगे, और अगर डेबिट वाली साइड पर आता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर ये क्रेडिट हो रहा है तो आपने इसको 4000 से डेबिट करना है। और यहाँ पर रॉन्ग एंट्री में देख लेना, रॉन्ग एंट्री को कंपेयर कर लेना आपने करेक्ट के साथ। तो करेक्ट एंट्री में 1 दफ़ा डेबिट है, जबकि रॉन्ग में 2 दफ़ा रेंट डेबिट है। तो 1 दफ़ा जो ज़्यादा आया हुआ रेंट उसको आपने ख़त्म करना है। अमाउंट अगर डेबिट की हो तो उसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए 1 दफ़ा से रेंट को आप 4000 से क्रेडिट करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो रेंट है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, दूसरा रेंट बाकी रहेगा। तो एक ये रेंट टू कैश एंट्री है इसके इक्वल हो रही होगी, सस्पेंस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन थोड़ी सी आपको मैं बता देता हूँ समझने के लिए आपके, कि इक्वेशन क्या बनेगी, करेक्ट इज इक्वल टू रॉन्ग प्लस रेक्टिफाइड। ये आपकी समझ लें राइट हैंड साइड है, ये दोनों आइटम्स मिला के, और ये वाली जो है ना ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड बनती है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की जो अमाउंट है, जो अकाउंट्स आ रहे हैं रेंट टू कैश आ रहे हैं, और अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड करके देखें तो यहाँ पर ये सस्पेंस अकाउंट कैंसिल हो जाता है, इधर से ये रेंट अकाउंट भी कैंसिल हो जाता है। तो पीछे इस साइड पर जो है वो रेंट टू कैश ही बचता है, जो कि इसके इक्वल है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लिखा हुआ जी सम ऑफ ₹2000 रिसीव फ्रॉम नासिर हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट।
200 रुपया नासिर से रिसीव 2000 रुपया रिसीव हुआ, तो एंट्री क्या पास होगी, कैश टू नासिर 2000 से। अब यहाँ पर यानी कैश आया और नासिर को क्रेडिट करेंगे, क्या लिखा हुआ है, हैज़ नॉट बिन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, नासिर के अकाउंट को पोस्ट ही नहीं किया, यानी कि गलती अकाउंटेंट से ये हुई कि उसने 2000 रुपये डेबिट साइड पे लिख दिया लेकिन नासिर के अकाउंट में कुछ भी नहीं लिखा, तो इट मीन्स कि ये मिस्टेक हुई है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने अपनी तरफ से जो है वो इक्वल करने के लिए 2000 रुपये लिखना है सस्पेंस अकाउंट के नाम से। और रेक्टिफाई में क्या करेंगे, सस्पेंस अगर यहाँ पर क्रेडिट हो रहा होगा तो रेक्टिफाई में इसको ख़त्म करने के लिए 2000 से डेबिट करेंगे और उसकी जगह पर नासिर अकाउंट, देखिए करेक्ट एंट्री क्या बता रही है, असल में ये एंट्री पास होनी चाहिए थी लेकिन असल में आपने की ये वाली होती है, तो रॉन्ग एंट्री में नासिर कहीं नहीं लिखा हुआ, तो रेक्टिफाई में आपने नासिर को क्रेडिट कर देना, ठीक है। ये क्रेडिट और डेबिट ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा नासिर टू कैश टू नासिर, ये वाली साइड्स, और यहाँ पर भी देखें कैश टू नासिर है, करेक्ट साइड पर भी कैश टू नासिर है। इन दोनों एंट्रीज को अगर हम मर्ज करें तो ये कैंसिल हो जाएगा और इधर कैश टू नासिर आएगा। नेक्स्ट देखिएगा लिखा हुआ जी, सम ऑफ ₹750 डेबिटेड टू इमरान अकाउंट एज ₹75। 750 रुपये से जो है ना वो इमरान को डेबिट करना था, लेकिन सम का जो वर्ड आ रहा है वो कैश को शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लें कि डेबिटेड का वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है एंट्री के अंदर इमरान ने डेबिट होना था 750 से और सम का जो वर्ड है वो कैश को शो कर रहा है, तो अंडरस्टूड बात है कि इमरान अगर डेबिट हो रहा होगा तो कैश क्रेडिट हो रहा होगा, इमरान को किसी वजह से कैश दे रहे होंगे। अब यहाँ पर लिखा क्या हुआ, डेबिटेड टू के बाद जो अकाउंट आता है उसमें मिस्टेक होती है, लिखा हुआ इमरान अकाउंट को 75 से लिखा हुआ आपने, तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो इमरान इज़ रिकॉर्डिंग विल बी रिकॉर्डेड विद 75, जबकि कैश अकाउंट जो है वो बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड हुआ यानी कि 650 से रिकॉर्ड हुआ, यानी कि ये भी वन साइडेड एरर है, डेबिटेड टू के बाद जो भी अकाउंट आएगा या क्रेडिटेड टू के बाद आएगा वो वन साइडेड एरर होगा, मैंने आपको बताया था। तो एक साइड ठीक है एंट्री की, यानी कि करेक्ट एंट्री है, मैं बता रही है, गाइड कर रही है कि कैश आना चाहिए क्रेडिट साइड पे, वो हमने लिखा हुआ है। डेबिट साइड पे इमरान 750 से आना चाहिए, यहाँ पर हमने 75 से लिखा हुआ। तो अब इसको जो है वो आपने करेक्ट करना है। अब इसके लिए आप देखें डेबिट, अब आपको बताया था मैंने कि रेक्टिफाई की तरफ जाने से पहले आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों की वेटेज इक्वल होनी चाहिए, यानी दोनों बराबर होनी चाहिए। अब डेबिट साइड जो है वो आपको शॉर्ट नज़र आ रही है, तो डेबिट साइड पर की जो कमी है वो आप पूरा करेंगे सस्पेंस अकाउंट डालकर। ये आपको मैंने बताया था कि सस्पेंस अकाउंट वहाँ पर आता है जहाँ पे साइड शॉर्ट होती है। तो कितने से आएगा, इसमें से 75 में से 750 में से 75 को लेस करें, तो अगर 675 रुपये डेबिट साइड पर आ जाए तो इन दोनों का टोटल जो है वो भी 750 के इक्वल बनता है, ठीक है जी। रॉन्ग से जब रेक्टिफाई पे आते हैं तो पहला काम क्या करना है, सस्पेंस अगर डेबिट हो रहा है तो इसको ख़त्म करने के लिए आप 675 से इसको क्रेडिट करेंगे, और दूसरे नंबर पर आप इसको अब देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि कैश तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ, ठीक है ना, लेकिन इमरान जो है वो 75 से लिखा हुआ है, जबकि करेक्ट एंट्री में क्या बता रही है कि इधर कैश इमरान जो है वो 750 से आना चाहिए, तो 75 रुपये से लिखा हुआ, कम लिखा हुआ। इट मीन्स कि इमरान के अकाउंट में जो अमाउंट है वो और डेबिट होगी, और डेबिट जो होगी वो 675 से होगी, यानी कि 675 डेबिट साइड पर आएगा। ये वाला जो रूल आपको मैंने बताया, रॉन्ग प्लस रेक्टिफाइड इज इक्वल टू करेक्ट, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो 675 प्लस 75 तो ये बराबर इस 750 के आ रही होगी अमाउंट, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा ज़रा नेक्स्ट पे, लास्ट जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ, अ सेल ऑफ ₹3000 हैज़ बीन क्रेडिटेड टू कस्टमर अकाउंट। सेल हुई है, कस्टमर का वर्ड आ जाए तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। सेल की है 3000 रुपये की, तो अगर सेल की हो, आपको पता है सेल हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री क्या पास हुई होगी, सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा और कस्टमर आपका डेटर बना होगा, कस्टमर से आपने पैसे लेने होंगे, और डेटर या रिसीवेबल को हमेशा हम डेबिट करते हैं, एसेट होते हैं तो इसलिए डेबिट करते हैं। तो करेक्ट एंट्री पास होनी चाहिए थी, करेक्ट कस्टमर टू सेल्स, लेकिन क्या लिखा हुआ, हैज़ बीन क्रेडिटेड टू, यानी कि क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट किसको कर दिया, कस्टमर को। तो यहाँ पर इट मीन्स कि वो ये बताना चाह रहा है कि कस्टमर अकाउंट ने असल में डेबिट होना था, लेकिन आपने कस्टमर के अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पर सेल तो क्रेडिट हो ही रही है, क्रेडिटेड टू के बाद जो अकाउंट होता है उस अकाउंट में मिस्टेक होती है, तो इसका मतलब है
क्रेडिट टू के बाद कस्टमर का अकाउंट है, तो इस अकाउंट में मिस्टेक है, यानी कस्टमर डेबिट हो रहा था करेक्ट एंट्री के अकॉर्डिंगली, बट रॉन्ग एंट्री में जो है वो कस्टमर को गलती से क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट साइड पर कुछ भी नहीं है, आपने पहले रेक्टिफाई की तरफ जाने से पहले सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पर डालकर दोनों साइड्स बराबर करनी होती हैं। तो जितने से क्रेडिट साइड का टोटल है उतने से ही डेबिट साइड का टोटल आएगा, यानी 6000 से, और इसको सस्पेंस का नाम देंगे। रेक्टिफाई में सबसे पहला काम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को आप राइट ऑफ करेंगे। इधर डेबिट है तो इसको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और उसके बाद कंपेयर करेंगे कि जी रॉन्ग और करेक्ट में जो है वो क्या कंपैरिजन नज़र आ रहा है। तो सेल उधर भी क्रेडिट है, सेल इधर भी क्रेडिट है, लेकिन इधर क्रेडिट साइड पर कस्टमर नहीं है करेक्ट एंट्री में, तो इसका मतलब है रॉन्ग एंट्री में ये जो कस्टमर आ रहा है ना, इसको ख़त्म होना चाहिए। इसको ख़त्म करने के लिए आपने कस्टमर को डेबिट कर देना। अकाउंटिंग में किसी चीज़ को कैंसिल करना हो, राइट ऑफ करना हो, क्रेडिट हो तो उसको डेबिट कर देते हैं। तो 3000 से इसको डेबिट कर देंगे, और सेकेंडली क्या करेंगे, जो करेक्ट एंट्री हमें शो कर रही है कि कस्टमर 3000 से डेबिट होना चाहिए, तो यहाँ पर आप 3000 से करेक्ट वाला जो कस्टमर आ रहा था उसको डेबिट करेंगे। तो इसका मतलब है कस्टमर अकाउंट यहाँ पर 6000 से डेबिट हो रहा होगा, एक जो है वो डेबिट हो रहा है इस 3000 को ख़त्म करने के लिए, और दूसरा डेबिट जो एक्चुअल आ रहा है। तो अगर यहाँ पर मैं इन दोनों को देखूँ कैंसिल करने के वाले से, देखें ये सस्पेंस डेबिट है, इधर ये क्रेडिट हो रहा है, कस्टमर क्रेडिट है, कस्टमर इधर डेबिट हो रहा है, पीछे क्या रह जाता है, पीछे जो है वो यही रह जाता है, कस्टमर अकाउंट डेबिट 3000 से सेल्स अकाउंट क्रेडिट, जो कि इक्वल है हमारी इस वाली एंट्री के साथ। ठीक है जी, तो ये था हमारा एक एनालिसिस ओवरऑल इन एंट्रीज का। अब अगर हम आए इसकी सोल्यूशन के ऊपर, तो सोल्यूशन में करना क्या, आप याद रखें सोल्यूशन के अंदर क्या करेंगे कि ये वाला जो हमारा एरिया है ना, रेक्टिफाई वाला सारा एरिया ये उठा के आपने कॉपी पेस्ट इधर कर देना, जैसे कि मैं अब करने लगा हूँ। तो पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट एंट्री क्या थी जी, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट विद 500। सेकेंड एंट्री थी सस्पेंस टू रेंट with 4000। थर्ड एंट्री थी सस्पेंस डेबिट नासिर क्रेडिट with 2000। फोर्थ एंट्री थी इमरान टू सस्पेंस $675। और फिफ्थ एंट्री थी कस्टमर, इसको आप इकट्ठा लिखना चाहें तो इकट्ठा लिख सकते हैं, कस्टमर 6000 से डेबिट, सस्पेंस अकाउंट 6000 से क्रेडिट। अब यहाँ पर ये मैंने एंट्रीज लिखी हैं, ये इनके पॉइंट्स आ गए डेट की जगह पर C, D एंड E। और यहाँ पर अगर हम इनकी नरेशन लिखें तो नरेशन में क्या लिखना है, याद रखें पहले आप बीइंग का वर्ड लगाएंगे और एंड पर जो है वो नाउ रेक्टिफाइड का वर्ड लगा लेंगे, यानी कि तमाम एंट्रीज में की नरेशन में शुरू में बीइंग लगाएं और एंड पर जो है वो नाउ रेक्टिफाइड लगाएं। ठीक है, तो आपने अब करना क्या है, ये जो दरमियान वाला सेंटेंस है इधर क्या नरेशन आएगी, इधर वो नरेशन आएगी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। यानी पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, बीइंग सेल्स रिटर्न बुक वाज अंडर कास्ट। ठीक है, सेकंड की क्या है, बीइंग नासिर रेंट अकाउंट वाज रॉन्गली पोस्टेड। थर्ड वन बीइंग नासिर अकाउंट वाज नॉट पोस्टेड। फोर्थ वन बीइंग इमरान अकाउंट वाज रॉन्गली पोस्टेड। फिफ्थ वन बीइंग कस्टमर अकाउंट वाज रॉन्गली पोस्टेड। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने एंट्रीज पास की हैं इसमें फिर नरेशन का आपको आइडिया हो गया होगा। शुरू में आपने बीइंग का वर्ड लगाना है और एंड पर जो है वो नाउ रेक्टिफाइड का वर्ड लगाना है। सेंटर में जो है ना वो सेंटेंस की स्टेटमेंट लिखनी है जो क्वेश्चन में बताई हुई है। तो जिस तरह से मैं 1 बाय 1 आपको बता रहा था, हर एक की जो है वो आप शुरू में बीइंग का वर्ड लगा दें ट्रांजेक्शन के स्टार्ट में और एंड पर जो है वो आप नाउ रेक्टिफाइड का वर्ड लगा दें, तो आपको जो है वो आपकी ये नरेशन भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ ना, ये मैं आपको सिर्फ इसी क्वेश्चन का बता रहा हूँ। मेन काम आपको भी पता लग गया होगा कि ये है,
जिसमें जो है वो ये सारी चीज़ों को को देखना, इनका एनालिसिस करना कि ये रेक्टिफाई एंट्री पास कैसे हुई है। जब आप क्वेश्चन अपने बुक में देखते हैं ना, बुक की जो इलस्ट्रेशंस हैं जहाँ पर सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पर आपको जो है वो ये करेक्ट और रॉन्ग वाला सीन नहीं नज़र आ रहा होगा। उसकी वजह ये है कि वो उन्होंने जो है वो नीड फॉर्मेट में सिर्फ सोल्यूशन दिया हुआ, यानी कि उन्होंने रेक्टिफाइंग पोर्शन को दिया हुआ। तो इसका जो बैक एंड है ना वो जानना ज़रूरी है आपके कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए, और वैसे भी जो है वो बेहतर है, ताकि जो है वो हमारी रेक्टिफाई एंट्री बिल्कुल ठीक बने, उसमें मिस्टेक ना हो। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 2 की जो है वो डिस्कशन करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।